बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना को गुजरे हुए 9 साल हो चुके हैं। साल 2012 में 18 जुलाई के दिन राजेश खन्ना इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में लगातार 15 हिट फिल्में दी थीं, तो वहीं इन फिल्मों के अलावा भी राजेश खन्ना ने कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी। राजेश खन्ना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शानदार एक्टिंग, उनके गुड लुक को याद करते हुए हमेशा ही फैंस उनकी भरपूर तारीफ करते हुए देखे जाते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ राजेश खन्ना की पत्नी दिग्गज अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया फिल्म इंडस्ट्री में आज भी एक्टिव हैं। लेकिन बात की जाए इस प्यारी सी जोड़ी के बच्चों के बारे में, जी हाँ, एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना और एक्ट्रेस रिंकी खन्ना के बारे में, तो दोनों ही बहनों ने उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया जिस मुकाम को हासिल किया था राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ने। आज हम बात करेंगे यहाँ पर ट्विंकल खन्ना के फिल्मी करियर के बारे में। ट्विंकल खन्ना ने किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाई। ट्विंकल खन्ना ने अपने इंटरव्यू के जरिए अपने दिल की बात को शेयर किया है, बताया है अपने फिल्मी करियर और अपनी ड्रीम के बारे में, और साथ ही साथ बताया है कि कैसे उन्होंने अपनी मां डिम्पल कपाड़िया के कहने पर एक बड़ा कदम उठाया था, एक बड़ा फैसला लिया था। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार कहे जाते हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार लगातार फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। लेकिन बात की जाए यहाँ पर ट्विंकल खन्ना के बारे में, तो ट्विंकल खन्ना ने अपने माँ पिता की तरह फिल्मी करियर को चुना, एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। साल 1995 में फिल्म बरसात के जरिए इस फिल्म में एक्टर बॉबी देओल उनके अपोजिट नजर आए और बॉबी की ये डेब्यू फिल्म ही थी। वहीं इस फिल्म के जरिए ट्विंकल खन्ना काफ़ी पॉपुलर हो गई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन दिया था। वहीं इसके बाद ट्विंकल ने कई और फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया, लेकिन ट्विंकल बाद में फिल्मी दुनिया को अलविदा भी कह गई। ट्विंकल ने अपने फिल्मी करियर पर बातचीत करते हुए अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैं शुरुआत से पढ़ाई में बहुत ही तेज थी और यही वजह थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे माता पिता दोनों ही बॉलीवुड के बड़े स्टार्स थे और यही वजह थी कि उनके पास भी एक्टिंग करने के अलावा दूसरा कोई करियर चुनना बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने साथ ही साथ इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां डिम्पल कपाड़िया की वजह से उन्होंने एक्टिंग फील्ड को चुना था। ट्विंकल ने कहा कि मां ने मुझसे कहा था कि यदि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हो तो ये काम तुम एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद भी कर सकती हो, लेकिन अगर तुम अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई शुरू कर दी तो एक्ट्रेस बनना मुश्किल होगा। फिल्मों में 8 साल लगातार काम करने के बाद मुझे लगा कि मैं एक एक्ट्रेस के तौर पर पूरी तरह से फेल हो गई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं किसी और फील्ड में परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने बाद में राइटिंग में अपनी किस्मत को आजमाया और आज ट्विंकल एक एक्ट्रेस और राइटर के तौर पर जानी जाती हैं और ट्विंकल की अब तक कई किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं। बता दें आपको कि ट्विंकल अपनी राइटिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं और सोशल मीडिया पर लगातार अपनी बुक्स की तस्वीरों को शेयर करती हुई नजर आती हैं और अपनी लिखी हुई बातों को भी शेयर करती हुई देखी जाती हैं। इतना ही नहीं, ट्विंकल खन्ना एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी जानी जाती हैं। ट्विंकल खन्ना ने जब फिल्मों में काम करना बंद किया तो वह अब फिल्मों को प्रोड्यूस करना शुरू कर चुकी हैं और अपने पति अक्षय कुमार की कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया है ट्विंकल खन्ना ने। इस लिस्ट में नाम शामिल है फिल्म पटियाला हाउस, पैडमैन, 30 मार खां,
थैंक यू, खिलाड़ी 786 और हॉलिडे। इन फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुकी हैं ट्विंकल खन्ना और इस तरह से बॉलीवुड में उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई है और इस तरह से उन्होंने अपनी मां की वजह से इस फैसले को लिया और वह एक्ट्रेस बन गई। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।